नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के चिरंगा पंचायत की शासकीय भूमि पर एल्यूमीनियम फैक्ट्री शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिसे लेकर जल्द ही जन सुनवाई भी होने वाली है। एक तरफ जहां स्थानीय लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण फैक्ट्री प्रबंधन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा। सरगुजा जिले में अब तक एक भी ऐसे बड़े उद्योग नहीं लगे कि जिले के लोगों को रोजगार का अवसर मिल सके, लेकिन जिले में अब एल्यूमीनियम फैक्ट्री शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बतौली विकास खंड के चिरंगा पंचायत स्थित 250 एकड़ शासकीय भूमि पर एल्यूमीनियम प्लांट स्थापित होने जा रहा है। फैक्ट्री की शुरुआत होने से पहले गाँव में जगह जगह चौपाल लगने लगी है। चौपाल में चर्चा का विषय है कि एल्यूमीनियम फैक्ट्री की शुरुआत होने से गांव के नौजवान बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा, जबकि ग्रामीण दुकानदारी कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकेंगे। हमला काम चाहिए, यहाँ काम खुलना चाहिए। पहाड़ी कोरिन में लकड़ी ले थन, वो सिपाही ले जेल इसने खाली फिरथन, तो ही हमला काम चाहिए। मजूरी भेटा है तो मिल ही काम, हमन काम करे जाब। प्लाट खुलते तो हमार बाल बच्चा दूर दूर में काम काज करे बर जाते। जब नजदीक में काम रही तो हमार लड़का छेवा नाती पुती अच्छा से काम करी, आगे बढ़ी, कोनो होटल खोली, कोनो रोजगारी करी, कोनो कुछ किराना दुकान खोली, तो ये जग ठीक है। जब प्लाट खुले तो हमार बाल बच्चा आगे बढ़े और दूसरे जगह जिन जाए, दिल्ली बॉम्बे कमाए बर, यही जगह काम मिले। एल्यूमीनियम फैक्ट्री स्थापित होने से गांव की बड़ी जनसंख्या खुश तो नजर आ रही है, वहीं गांव और आसपास के लोग रोजगार, व्यापार एवं दुकानदारी का अवसर देने वाली फैक्ट्री प्रबंधन से मिलने की इच्छा जता रहे हैं। दरअसल स्थानीय लोगों की मांग है कि एल्यूमीनियम फैक्ट्री प्रबंधन उनके साथ बैठक लेकर इस बात का भरोसा दिलाए कि ग्राम पंचायत में फैक्ट्री की स्थापना होने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा दिया जाएगा। मेरा यहाँ 3 पीढ़ी बीत गया और मैं सुनने में आता है कि प्लांट खुलने वाला है। तो प्लांट अगर खुल जाए तो आम पब्लिक को, कोई बाहर जा रहा है कमाने के लिए, वो यहीं काम करेगा। कोई मेहनत करके काम करेगा, कोई दुकान करके करेगा, कोई होटल चलाएगा, अनेकों प्रकार के काम मिल जाएगा। हमारे इधर का जितना जनसंख्या बैठे हैं वो तो सभी किराए हैं। और भाई कोई आपत्ति डालेगा उसको हम क्या कर सकते हैं। यहाँ के गांव वालों से एक बार मतलब जैसे प्लांट लगाने वालों से चर्चा करने की उम्मीद तो थी कि भाई उससे क्या लाभ हो सकता है या क्या नुकसान है। अभी तक उनसे मतलब कि कोई बात नहीं हुई है, ना कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इससे लोगों में तो है रुझान है, और कुछ लोग वैसे तो रहते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग चाहते हैं भाई कोई भी चीज़ तो मतलब कि एक तरफा तो होती नहीं है। विरोध भाई अब विरोध होगा तो लोगों की सोच है कि भी यहाँ मतलब कि अपनी जो प्लांट लगेगी तो हो सकता है जो खेती गृहस्थी कर रहे हैं उसमें प्रभावित होगा। और उसी चीज़ को तो अपन लोग जानना चाहते हो प्लांट वाले से कि आपस में हम बात करें ताकि उससे फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो हम तो जब तक प्लांट वाले से अपनी बात नहीं होगी, उनसे एग्रीमेंट नहीं होगी, तो हम तो उसके बारे में अभी तक अनभिज्ञ हैं। बस हम चाह रहे हैं कि बनना चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि जिस गांव में किसी बड़े उद्योग की स्थापना होती है, वह गांव कुछ ही वर्षों में शहर की तर्ज पर विकसित होने लगता है। बतौली विकास खंड के चिरंगा गांव के लोग भी इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि फैक्ट्री की स्थापना होने के बाद उनका गांव भी एक बड़े शहर की तर्ज पर विकसित होगा। लेकिन उन्हें इस बात का भी इंतजार है कि फैक्ट्री प्रबंधन एक बार उन्हें आश्वस्त करे कि फैक्ट्री की स्थापना होते ही ग्रामीणों को रोजगार का अवसर मिलने लगेगा। अंबिकापुर से आवाज डेस्क की रिपोर्ट। सरगुजा जिले में चल रहे कोयला तस्करी के खिलाफ मीडिया द्वारा खबर उठाए जाने के बाद आईजी के निर्देश पर पुलिस की टीम हरकत में आ गई है। इसी कड़ी में लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस की स्पेशल टीम ने कोयला तस्करी के मामले में एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं उनके पास से पुलिस ने भारी मात्रा में कोयला भी बरामद किया है। सरगुजा जिले में चल रहे कोयले के अवैध खदान को बंद कराने के लिए आईजी के निर्देश पर जिला पुलिस अधीक्षक ने एक स्पेशल टीम का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित स्पेशल टीम लगातार कोयले के खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए बड़ी कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस की विशेष टीम ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है।
पुलिस को सूचना मिली कि लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुमगरा अवैध उत्खनन कर कोयले का परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर पुलिस की टीम ने मौके पर दबिश देकर कोयले से भरे 7 ट्रैक्टरों को जब्त किया है, जबकि एक खाली ट्रैक्टर पुलिस ने मौके से बरामद किया है। इसके अलावा अवैध परिवहन को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस की टीम अपराध पंजीबद्ध कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही है। लखनपुर क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक महोदय और आईजी सर के निर्देश पर एक विशेष टीम वहाँ पर गई हुई थी, जिन्होंने वहाँ पर कार्रवाई की है, जिसमें 8 गाड़ियाँ हम लोग को मिली। 7 गाड़ियों में कोयला भरा हुआ था, एक गाड़ी खाली थी। कुल 18 टन कोयला था और इसमें 4 आरोपियों को भी पकड़ने में हम लोगों ने सफलता की। थाने में ला करके उनको अभी 41(1)(4) और 379 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किए हैं। 4 आरोपियों को हम लोगों ने रिमांड पर जेल भेज दिया है। लगातार सूचना मिल रही थी मीडिया के माध्यम से भी, और कुछ हमारे वहाँ पर जो मुखबिर रहते हैं उनके माध्यम से भी सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग कोयला खोद करके वहाँ से ले करके जा रहे हैं। और टीम हम लोगों ने गठित किया पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर, और वो टीम गई वहां पर तो सूचना सही पाई गई। लगभग 7 गाड़ियों में भरा हुआ कोयला और एक खाली मिला, जिसको हम लोगों ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आमजनों के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्री ने खुद संक्रमित होने के बाद भी प्रदेशवासियों की चिंता करते हुए सतर्कता बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के लोगों से कोरोना से बचने के उपाय का पालन करने एवं समय पर टीकाकरण करवाने की अपील की है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कुछ दिनों के अंतराल में मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कुछ जानकारियां साझा करने के लिए। 7 मार्च को मैंने विधानसभा में जाने के पूर्व कोरोना टेस्ट कराया, एंटीजन पॉजिटिव आया। उसी समय RT-PCR का भी टेस्ट दिया। अगले दिन वो भी पॉजिटिव आया। तो मैं घर पे ही रहकर और जो एहतियात और इलाज थे, डॉक्टर साहब ने जो दवाइयाँ दी, उन सबको ले रहा था। अभी आपकी सबकी दुआओं से, सद्भावना से, अपने घर के सबसे प्रिय जनों की भावनाओं के आधार पे स्वस्थ हूँ और आशा करता हूँ कि स्वस्थ रह सकूँगा और आप लोगों के लिए कार्य करता रह सकूँगा। साथ ही कोरोना के प्रकरण बढ़ने लगे हैं। हालांकि सितंबर में जो हालात थे वैसे हालात अभी नहीं हैं, लेकिन जहां 1 के आसपास 100 में टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे, अब ये संख्या बढ़ के 2 के आसपास आ जा रही है। बल्कि पिछले हफ्ते हर 100 में 1.6 लोग संक्रमित आए औसतन पूरे हफ्ते में, जो काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम टेस्ट ज़्यादा करा रहे हैं। बड़े ऐसे आयोजनों से हमको ज़रूर बचना चाहिए। अब समय फिर से आ गया है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना, आयोजनों में जाना, धार्मिक आयोजनों में, खेलकूद के आयोजनों में, गमी में, खुशी में, ऐसे आयोजनों से भी हमको बचना है जहां शारीरिक दूरी हम ना रख पा रहे हों। शारीरिक दूरी रखना, हाथ साफ रखना और मास्क पहनना, ये अब फिर से मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जरा भी मत इसमें ढील दीजिए। वैक्सीनेशन भी साथ में आ गई है। कई लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि हमने वैक्सीन लगा ली, अब तो ठीक हो गया। लेकिन जिस दिन आप वैक्सीन लगाएंगे उसके 6 हफ्ते बाद उसका प्रभाव पता चलेगा कि आपको एंटीबॉडीज बन गई हैं कि नहीं। जिस दिन वैक्सीन लगाई उस दिन नहीं, वैक्सीन लगाने के 6 हफ्ते बाद यानी 42 दिन बाद हमको पता चलता है कि किनमें और अगर एंटीबॉडीज बन गए तो बने कि नहीं बने। तो उस समय के लिए भी वो सारे एहतियात हमको रखने होंगे। आज इन्हीं बातों को लेकर, इस चिंता को लेकर कि कोरोना के प्रकरण छत्तीसगढ़ में फिर बढ़ रहे हैं, बढ़ने की ओर हैं। अभी भी हम अगर सब मिलके जैसा शुरू में हमने पहल की थी, पहल करेंगे तो इसको नियंत्रित कर सकते हैं, फैलने से रोक सकते हैं, अपने करीबी लोगों को कोरोना पहुंचाने से रोक सकते हैं और उनमें अगर किसी को दूसरी बीमारियां हैं तो गंभीर स्थिति से भी उन लोग को बचा सकते हैं। तो सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, हाथ धोने का पालन, शारीरिक दूरी बनाए रखने का नियम और मास्क पहनना ये जरूर करिएगा। और टीकाकरण जितना जल्दी हो सके, आपका जब भी नंबर आता है, जैसे जैसे जिनका नंबर आता है जल्दी से जल्दी टीकाकरण भी करा लीजिएगा। इसमें कोई डर की बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।
सरगुजा जिले की गांधीनगर पुलिस लगातार बाइक चोर गिरोह के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। बीते दिनों पुलिस की टीम ने चोरी की 8 बाइक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी कड़ी में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की 5 बाइक बरामद की है। शहर में बाइक चोरी की वारदात लगातार बढ़ते जा रही है। बाइक चोर गिरोह से शहर की जनता परेशान हो चुकी है। इधर चोरी की वारदात पर लगाम लगाने के लिए गांधीनगर पुलिस भी लगातार कार्यवाही कर रही है। बीते 2 दिन पूर्व गांधीनगर पुलिस ने थाना क्षेत्र से हुई बाइक चोरी के मामले में चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी बीच पुलिस की टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने प्रेमा कॉलोनी स्थित किराए के मकान में रह रहे बरगीडीह निवासी आजाद उर्फ इमारा नाम के युवक को बाइक चोरी के आरोप में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी के पास से पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर चुकी है। अभी 2 दिन पहले जो बाइक चोरी पकड़ाई थी हमारे यहाँ, उसमें राहुल नाम का जो चोर था उसके द्वारा बताया गया था कि उसके द्वारा और बाइक चोरी की गई हैं। वो आज़ाद उर्फ इमरान नाम के लड़के के पास है। उसके पास आज़ाद को भी इस मामले में पकड़ा गया, तो उसके पास अभी 5 मोटरसाइकिल और बरामद हुई हैं। अभी और पूछताछ किया जा रहा है और कुछ बाइक मिलने की संभावना है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गांधीनगर पुलिस ने फर्जीवाड़े के मामले में एक चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को जांजगीर चांपा से गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शुभ साईं डेक्कन नाम की चिटफंड कंपनी ने पैसा दुगना कराने के नाम पर धोखाधड़ी किया है। पीड़ितों की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस चिटफंड कंपनी के संचालक धीरेन्द्र देवांगन के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर उसकी तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम आरोपी को जांजगीर चांपा से गिरफ्तार कर अंबिकापुर लेकर आई है। फिलहाल गांधीनगर पुलिस ने आरोपी से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज दिया है। शुभ साईं डेक्कन कंपनी इंडिया लिमिटेड है, चिटफंड की कंपनी है। इसके खिलाफ थाना गांधीनगर क्षेत्र के कुछ लोगों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पैसा दुगना कर देने के नाम पर इनसे इन्वेस्ट करवाया गया और पैसा वापस नहीं किया गया है। उसी पर इनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। अभी कंपनी के डायरेक्टर हैं धीरेन्द्र देवांगन, उनको जांजगीर चांपा से गिरफ्तार करके लाया गया है और आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। थाने में तो अभी लगभग 5-6 लाख का दर्ज है। अभी और इन्वेस्ट करने वालों सामने नहीं आए हैं, उस पर रकम का पता चलेगा कि और कितने लोगों ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया हुआ है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया नेशनलाइज्ड बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने 15 व 16 मार्च को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल की घोषणा की थी। इसके तहत सरगुजा जिले में मंगलवार को भी हड़ताल के दूसरे दिन सभी सरकारी बैंक बंद रहे। ऐसे में अधिकांश एटीएम में कैश खत्म हो गया है। वहीं मंगलवार को भी हड़ताल के चलते राष्ट्रीयकृत बैंकों से जुड़े ग्राहकों को परेशानी हुई। आरटीजीएस, एनईएफटी व चेक क्लियरिंग न होने से लेन देन प्रभावित हो रहा है, जबकि बैंकों में हड़ताल के चलते करीब 1000 करोड़ से अधिक का लेन देन प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का दूसरा दिन है। जैसे कि आप लोगों को पता है, 15 मार्च और 16 मार्च का जो हड़ताल था हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर, उसका आज दूसरा चरण था। आज हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया
तो सरकार की जो जन विरोधी नीति है, श्रम विरोधी नीति है, बैंक विरोधी नीति है, सरकार जो बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, उसके खिलाफ में आज हम लोग यहाँ लामबंद हुए और सरकार की इस नीति के खिलाफ में हम लोगों ने नारेबाजी की और अपनी बातें शासन तक पहुँचाई है। और संभाग के लगभग 200 से अधिक शाखाएँ आज बंद रही हैं और सोमवार और मंगलवार होने की वजह से आज हमारे एटीएम में भी पैसा वगैरह नहीं भर पाए हैं, क्योंकि स्टाफ छुट्टी में है, अधिकारी छुट्टी में है, बैंक बंद है, तो नगद जो एटीएम में कैश भरना चाहिए। जिला स्तर पे ही हमारा एक अकेला जो मेन ब्रांच अंबिकापुर है और मेन ब्रांच सेंट्रल बैंक का मेन ब्रांच जो है वो अकेला 400 से 500 करोड़ का व्यवसाय करता है। तो संभाग में यदि हम देखें ओवरऑल सारे राष्ट्रीयकृत बैंक जो बंद है उसके आधार पे 1500 करोड़ रुपया लगभग एक दिन का, तो 2 दिन में 3000 करोड़ रुपया का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। सूरजपुर जिले में लगभग 2 माह पूर्व शासकीय भूमि पर काबिज लोगों के खिलाफ हुए प्रशासनिक कार्यवाही का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। एक बार फिर किसान मजदूर संगठन ने कोतवाली थाने के सामने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया है। सूरजपुर जिले के ग्राम तिलसिवा में बीते 2 माह पूर्व शासकीय भूमि पर काबिज आदिवासी परिवार के घरों पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने कब्जा हटा दिया था। प्रशासनिक कार्यवाही के बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग जोरों शोरों से उठने लगी थी। बीते कुछ दिनों पहले पीड़ित परिवार के पक्ष में लगभग 200 ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि एसडीएम की समझाइश के बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हो गया था। इधर राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित करने के आरोप में पुलिस ने आंदोलनकारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। पुलिस या कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को लगभग 300 ग्रामीणों ने किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में मोर्चा खोल दिया और कोतवाली थाने के सामने घंटों धरने पर बैठकर निशर्त एफआईआर वापस लेने की मांग करने लगे। साथ ही पीड़ित परिवार को आशियाना दिलाए जाने की बात पर आंदोलनकारी अड़े रहे। ग्रामीणों के आक्रोश को देख मामले को शांत कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि एफआईआर को वापस ले लिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और तब जाकर ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। हम लोग 1/3/2021 को नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया। एसडीएम साहब सूरजपुर आए थे, उन्होंने किसानों की पूरी मांगों का पूरी करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया हुआ था। दूसरे दिन समाचार पत्र के माध्यम से पता चला कि 17 नेतृत्वकर्ताओं सहित 200 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज करवाया। तहसीलदार सूरजपुर के द्वारा जिन ग्रामीणों का मकान निर्दयतापूर्वक तोड़ दिया गया, उनको 10 दिन के भीतर मकान बनाकर देने की बात कही गई थी। आज तक उनको कोई भी मकान बनाकर बुनियादी सुविधा नहीं दी गई और फर्जी एफआईआर हमारे नेताओं के ऊपर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर किया गया है, जिसका विरोध दर्ज करने के लिए हम लोग आज सूरजपुर जिला में उपस्थित हुए हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। सूरजपुर जिले में पहली बार आयोजित हुए रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में कांग्रेस नेता रामकृष्ण ओझा पहले अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। शहर के मंगल भवन में मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव में पत्रकार ओमकार पांडे व कांग्रेसी नेता रामकृष्ण ओझा अध्यक्ष पद के लिए आमने सामने थे। वहीं डेप्यूटी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार की निगरानी में मंगल भवन में मतदान कराया गया था। इस दौरान 267 वोटरों ने वोट किया था, जहां रामकृष्ण ओझा को 161 वोट मिले हैं। वहीं 55 वोटों के अंतर से पत्रकार ओमकार पांडे पिछड़ गए। देखिए, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का अपना जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट इकाई है, इसमें ये चेयरमैन के पद पे निर्वाचन जो कल संपन्न हुआ उसमें मुझे सफलता मिली है और जो रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य हैं, समाज के लोग हैं, इन लोगों ने मुझ पे जो विश्वास व्यक्त किया है उसके लिए मैं इन सभी का आभारी हूँ और सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और जहाँ तक सेवा का प्रश्न है, तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना ही सेवा कार्यों के उद्देश्य से की गई थी और उसी के तारतम्य में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत के हर जिले में कार्यरत है। संचालन समिति का जो कार्य होता है वो शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, इन तीनों क्षेत्रों में अपने सुझाव और अपने कार्यों के द्वारा अपने ज़िले में इन सब के विकास के लिए काम करने की योजना बनाना और उसका क्रियान्वयन करना होता है। तो इन सब में जितना बेहतर हो सकेगा, जितना अच्छा हम कर सकेंगे, उसका पूरा प्रयास किया जाएगा।
बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।